सुबह के 8 बज रहे थे। सोनिया के आलीशान घर के हॉल में सन्नाटा था। बस एक ही आवाज़ आ रही थी, घिसने की। राघव अपने घुटनों के बल बैठा, ठंडे पानी में भीगा हुआ पोछा जमीन पर लगा रहा था। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। ठंडे पानी की वजह से राघव की उंगलियां सूज कर लाल हो गई थी और उनमें से खून रिसने को तैयार था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। बस एक अजीब सी खामोशी थी। उसने पूरे हॉल को शीशे की तरह चमका दिया था। तभी सीढ़ियों से टक 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 हिल्स की आवाज़ आई। सोनिया तैयार होकर नीचे उतर रही थी। उसने एक महंगा डिजाइनर सूट पहना था और आंखों पर चढ़ा काला चश्मा उसके घमंड को और बढ़ा रहा था। राघव ने सिर उठाकर देखा और जल्दी से साइड में हो गया ताकि मालकिन को रास्ता मिल सके। सोनिया जी, गीला है, अभी अभी पोछा लगाया है, आप साइड से निकल जाइए, राघव ने बहुत ही अदब से कहा। सोनिया वहीं रुक गई। उसने अपना चश्मा थोड़ा नीचे किया और राघव को ऐसे देखा जैसे किसी कीड़े को देख रही हो। तू मुझे सिखाएगा कि मुझे अपने घर में कहाँ चलना है, सोनिया ने तल्खी से कहा। उसके बाद सोनिया ने जो किया वह राघव की रूह कांपने के लिए काफ़ी था। सोनिया जानबूझकर गमले की गिल्ली मिट्टी में गई, अपनी ब्रांडेड हील्स को कीचड़ में सान दिया और फिर वापस आकर उसी साफ सुथरे चमचमाते फर्श पर चलने लगी। चप 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 पूरे हॉल में गंदे जूतों के निशान बन गए। राघव की घंटों की मेहनत पल भर में मिट्टी में मिल गई। राघव की आंखें फटी की फटी रह गई। सोनिया, यह आपने क्या किया? मेरी कमर टूट गई थी इसे साफ करते करते। सोनिया राघव के बिल्कुल करीब आई और एक जोरदार ठोकर पानी से भरी बाल्टी पर मारी। गंदा पानी राघव के कपड़ों और पूरे हॉल में बिखर गया। ओए मुफ्तखोर, सोनिया चिल्लाई। उसकी आवाज़ में जहर था। जुबान लड़ाता है मुझसे? तेरी हैसियत इस घर के पायदान से भी बदतर है। पायदान पर तो फिर भी लोग इज्जत से पैर पोंछते हैं, पर तुझे तो मैं ठोकर मारने के लायक भी नहीं समझती। राघव ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। वह जानता था कि अगर वह बोला तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। तभी सोनिया ने अपना पैर आगे बढ़ाया और अपनी नुकीली हील्स राघव की हथेली पर रख दी। आह! राघव के मुंह से चीख निकल गई। चिल्ला मत! सोनिया ने हील का दबाव और बढ़ा दिया। ढंग से साफ कर इसे। मेरी सैंडल पर धूल का एक कण भी नहीं दिखना चाहिए और यह फर्श मुझे मेरे चेहरे जैसा साफ चाहिए, वरना याद रखना, आज का खाना तो दूर, तुझे वो बासी ब्रेड भी नसीब नहीं होगी जो हम कुत्ते को डालते हैं। राघव ने दर्द में तड़पते हुए अपना हाथ खींचा। उसकी हथेली पर हील का गहरा निशान छप गया था। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठी सोनिया की माँ मिसेज वर्मा ने सेब का एक टुकड़ा चबाते हुए मुंह बनाया। हे भगवान, सुबह सुबह क्या मनहूस शक्ल दिखा दी, मिसेज वर्मा ने नफरत से कहा। सोनिया बेटा, क्यों मुंह लगती है इस नाली के कीड़े से? मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जो तेरी शादी इस भिखारी से करवा दी। मिसेज वर्मा उठी और राघव के पास आकर खड़ी हो गई। वो तो तेरे पापा ने मरते वक्त कसम दी थी, मेरा पल्लू पकड़कर गिड़गिड़ाए थे कि मेरी बेटी की शादी राघव से करवा दो, वरना कसम से इसे तो मैं अपने गेट पर खड़ा गार्ड भी ना बनाऊं। गार्ड को भी महीने की पगार देनी पड़ती है, ये तो उससे भी गया गुजरा है
फ्री का नौकर है, बस रोटियां तोड़ना जानता है। सोनिया हंसी, एक क्रूर हंसी। सही कह रही है मॉम, गार्ड की इज्जत होती है, इसकी क्या है? यह तो हमारे टुकड़ों पर पलने वाला परजीवी है। सुन ले रे, विशेष वर्मा ने राघव के सिर पर उंगली से टपली मारते हुए कहा। जब तक यह पूरा हॉल फिर से साफ नहीं हो जाता, किचन की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। और हाँ, आज मेरे किटी पार्टी की सहेलियां आ रही है। अगर तू उनके सामने आया तो टांगे तोड़ दूंगी। स्टोर रूम में छुप कर रहना। सोनिया और उसकी माँ हंसते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। राघव वहीं गीले फर्श पर अपनी कुचली हुई हथेली को सहलाते हुए बैठा रहा। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और उस गंदे पानी में मिल गया। उसने मन ही मन सोचा, इंसान की परख उसके कपड़ों से नहीं, उसके वक्त से होती है सोनिया। मेरा वक्त खराब है, मैं नहीं। जिस दिन मेरा वक्त बदलेगा, उस दिन शायद तुम अपनी नज़रों से भी ना गिर पाओगी। फिर उसने कांपते हाथों से दोबारा कपड़ा उठाया और अपनी जिल्लत को साफ करने में जुट गया। शाम हो चुकी थी, घर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन राघव के दिल में गहरा अंधेरा था। वह अपने छोटे से स्टोर रूम में बैठा था। तभी दरवाज़ा जोर से खुला। सोनिया अंदर आई। उसके हाथ में कपड़ों का एक गंदा और सिकुड़ा हुआ बंडल था। उसने आओ देखा ना ताओ, वह बंडल राघव के मुंह पर दे मारा। यह क्या है सोनिया? राघव ने बंडल हटाते हुए पूछा। तेरी औकात? सोनिया ने ठंडी और तीखी आवाज़ में कहा। खोल कर देख। राघव ने कांपते हाथों से बंडल खोला। उसमें एक सफ़ेद वेटर की यूनिफॉर्म थी, लेकिन वह नई नहीं थी। वह फटी हुई थी, कॉलर पर दाग थे और वह किसी छोटे कद के इंसान की लग रही थी। सोनिया, यह? राघव की आवाज़ रूंध गई। सोनिया उसके करीब आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, सुन, आज मेरे बॉस और कलीग्स आ रहे हैं। मेरी प्रमोशन की पार्टी है। वहाँ सब क्लास वाले लोग होंगे। अगर तूने वहाँ अपने ये फटे पुराने कपड़े पहनकर और मनहूस शक्ल लेकर पति होने का नाटक किया तो मैं अपनी इज्जत का फलूदा नहीं होने दूंगी। उसने उंगली उठाकर राघव को चेतावनी दी। आज रात के लिए तू मेरा पति नहीं, बल्कि इस घर का टेम्परेरी नौकर होगा। अगर किसी ने पूछा तो कहना कि तू अनाथ है और हमने तरस खाकर तुझे काम पर रखा है। राघव की आंखों में आंसू भर आए। सोनिया, मैं तुम्हारा पति हूँ। 7 फेरे लिए हैं हमने। क्या मेरी जगह सिर्फ वेटर बनने की है? कम से कम आज तो मुझे सबके सामने इज्जत दे दो। सोनिया को जैसे आग लग गई। उसने राघव के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और उसका चेहरा जबरदस्ती दीवार पर लगे आईने की तरफ घुमाया। देख, देख अपनी शक्ल इस आईने में। सोनिया चिल्लाई। फटी एड़ियाँ, रूखी त्वचा और भिखारी जैसी सूरत। तुझे पति कहते हुए मुझे घिन आती है। इज्जत कमाई जाती है राघव, और तूने क्या कमाया है? मेरे टुकड़ों पर पलता है तू। सोनिया ने उसे झटका देकर छोड़ा। राघव दीवार से टकराया। और सुन, सोनिया ने अपनी दराज से एक नेम प्लेट निकाली जिस पर मोटे अक्षरों में सर्वेंट लिखा था। उसने राघव की छाती पर वह बैच लगाने के लिए सुई चुभाई। जानबूझकर उसने सुई को कपड़े के साथ साथ राघव की खाल में भी थोड़ा चुभा दिया। आह! राघव कराह उठा। खून की एक नन्ही बूंद उसकी सफ़ेद कमीज पर उभर आई। सोनिया के चेहरे पर एक शैतानी सुकून था। दर्द हुआ? यह दर्द याद रखना। अगर पार्टी में तूने अपनी नज़रें उठाई या किसी गेस्ट के बराबरी में खड़ा होने की कोशिश की तो मैं यह बैज
तेरे माथे पर गुदवा दूंगी। उसने राघव के हाथ में एक गंदा डस्टर थमा दिया। तेरा काम सिर्फ ड्रिंक्स सर्व करना नहीं है। अगर किसी गेस्ट के जूते पर थोड़ी सी धूल दिखे तो झुककर उसे साफ करना। और खबरदार, जो तूने मेरे पास आने की कोशिश की, तू सिर्फ कोने में खड़ा रहेगा जैसे कूड़ेदान रहता है, समझ गया? राघव की आंखों से आंसू बहकर उस सर्वेंट लिखे बैज पर गिर रहे थे। मैं समझ गया मेम साहब, उसने सिर झुकाकर कहा। उसका गला भर आया था। सोनिया ने हिकारत से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। गुड, अब जल्दी तैयार हो जा और अपने आंसुओं को पोंछ ले। मेरे गेस्ट को तेरे रोने धोने से मूड खराब नहीं करना है। स्माइल कर, एक नौकर की तरह मुस्कुराना सीख। सोनिया मुड़ कर चली गई, लेकिन राघव की आत्मा वहीं उस कमरे में उस वेटर की वर्दी के नीचे कुचल दी गई थी। उसने उस वर्दी को पहना जो उसके शरीर पर तंग थी और आईने में खुद को देखा। आज वहाँ राघव ओबेरॉय नहीं, दुनिया का सबसे बदनसीब पति खड़ा था। पार्टी शबाब पर थी। महंगे परफ्यूम की खुशबू और शराब के छलके हुए जामों के बीच राघव एक जिंदा लाश की तरह घूम रहा था। उसकी तंग वेटर वाली ड्रेस उसे सांस नहीं लेने दे रही थी और उस पर लगा सर्वेंट का बैज उसे हर पल चुभ रहा था। सोनिया का कलीग रोहित, जो सोनिया पर लाइन मारता था और राघव को शुरू से ही हिकारत भरी नज़रों से देख रहा था, एक कोने में खड़ा था। उसने देखा कि राघव ट्रे लेकर उसकी तरफ आ रहा है। रोहित के दिमाग में एक शैतानी खुराफात आई। जैसे ही राघव पास से गुजरा, रोहित ने जानबूझकर अपना पैर आगे बढ़ा दिया। राघव को ठोकर लगी। उसका संतुलन बिगड़ा। हाथ में पकड़ी हुई रेड वाइन का भरा हुआ ग्लास सीधा रोहित के सफ़ेद जूतों पर जा गिरा। कांच का ग्लास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। डीजे का म्यूजिक बंद हो गया। अबे ओए अंधे, दिखता नहीं है क्या? रोहित ने इतनी जोर से चिल्लाया कि राघव सहम गया। तेरे बाप का राज है क्या? 2 टके के नौकर, तुझे पता है ये जूते कितने के हैं? 50,000 के हैं। तेरी पूरी जिंदगी की कमाई भी कम पड़ जाएगी इसकी कीमत चुकाने में। राघव कांपने लगा। सर, वो मेरा पैर फिसल गया था, गलती हो गई। गलती? रोहित ने राघव के कंधे पर धक्का मारा। तेरी गलती की वजह से मेरा मूड और जूते दोनों खराब हो गए, साले गवार। तभी भीड़ को चीरते हुए सोनिया वहां आ पहुंची। उसने देखा कि रोहित के महंगे जूते खराब हो गए हैं और राघव खड़ा कांप रहा है। सोनिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे रोहित के जूतों की चिंता थी, अपने पति की बेइज्जती की नहीं। सोनिया राघव के सामने आई। राघव ने उम्मीद भरी नज़रों से अपनी पत्नी को देखा। शायद वह उसका बचाव करेगी, लेकिन सोनिया ने पूरी ताकत से राघव के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि राघव के कान सुन्न हो गए और उसके होंठ के किनारे से खून रिसने लगा। दिखता नहीं है तुझे? अंधे हो गए हो क्या? सोनिया दहाड़ी। मेरे वीआईपी गेस्ट के कपड़े खराब कर दिए। तुम्हें सिर्फ ड्रिंक सर्व करने को कहा था, वो भी नहीं होता तुमसे। सोनिया, इन्होंने पैर अड़ाया था। राघव ने सफाई देने की कोशिश की। जुबान लड़ाता है। सोनिया ने उसकी बात काट दी। गलती करता है और ऊपर से बहस। अभी के अभी माफ़ी मांग सर से। राघव ने अपने अपमान का घूंट पीकर हाथ जोड़े। सॉरी सर। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। रोहित ने अपनी हेकड़ी दिखाते हुए कहा। मेरे जूते गंदे किए हैं, अब साफ कौन करेगा? तेरा बाप। सोनिया ने तुरंत राघव की गर्दन पकड़ी और उसे नीचे झुका दिया। सुना नहीं तूने?
साफ कर अभी के अभी। झुक और अपनी इस कमीज से सर के जूते साफ कर। राघव सन्न रह गया। उसने धीरे से सिर उठाया और सोनिया की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक सवाल था। सोनिया, मैं तुम्हारा पति हूँ। 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। सबके सामने मुझे इतना जलील मत करो। मैं साफ कर दूंगा, पर कपड़ा ले आता हूँ। यह सुनते ही सोनिया ने राघव के बाल मुट्ठी में जकड़ लिया और उसे और नीचा झुका दिया। पति? सोनिया हंसी, एक चुभने वाली हंसी। शक्ल देखी है अपनी आईने में? किस एंगल से पति लगता है तू? तू सिर्फ एक बोझ है मेरे लिए, जिसे मेरे बाप ने मेरे गले बांध दिया था। उसने राघव का चेहरा रोहित के जूतों के बिल्कुल करीब कर दिया। अगर इस घर में रहना है, रोटी खानी है और छत चाहिए, तो तुझे वही करना होगा जो मैं कहूँगी। तू पति नहीं, इस घर का गुलाम है, और गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती। सोनिया ने दांत पीसते हुए हुक्म दिया, साफ कर। अपनी जीभ से चाट कर साफ करना पड़े तो वो भी कर, लेकिन सर के जूतों पर एक भी दाग नहीं रहना चाहिए। वहाँ खड़े सारे मेहमान हंस रहे थे। कुछ लोग अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। राघव अकेला था, निहत्था था। उसने कांपते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए। अपनी सफ़ेद कमीज की आस्तीन से उसने रोहित के जूतों पर गिरी शराब पोंछना शुरू किया। रोहित ने जानबूझकर अपना पैर थोड़ा और आगे कर दिया और राघव के हाथ पर हल्का सा दबाव डाला। शाबाश, अच्छे से रगड़। अब लग रहा है ना तू असली नौकर। राघव जमीन पर रेंग रहा था। अपनी पत्नी के प्रेमी के जूते साफ कर रहा था, जबकि उसकी पत्नी ऊपर खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। राघव की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और जूतों पर गिरकर उन्हें और गीला कर रहे थे। उसने मन ही मन कसम खाई, आज तुमने मेरे स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंदा है सोनिया। याद रखना, जब मैं उठूँगा तो तुम इन जूतों की धूल के बराबर भी नहीं रह जाओगी। राघव अभी भी कोने में खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था। गाल पर सोनिया के थप्पड़ का लाल निशान अब नीला पड़ने लगा था और उसकी सफ़ेद कमीज पर रोहित के जूतों की गंदगी लगी थी। वह अपनी ही नज़रों में गिर चुका था। तभी बाहर एक तेज और भारी इंजन की आवाज़ आई। एक चमचमाती हुई ब्लैक मर्सिडीज में बैंक हवेली के पोर्च में आकर रुकी। यह गाड़ी इतनी महंगी थी कि पूरी पार्टी में मौजूद लोगों की गाड़ियां मिलाकर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। ड्राइवर ने भागकर पिछला दरवाज़ा खोला। उसमें से एक 50-55 साल का व्यक्ति उतरा। सूट बूट में सीईओ। सोनिया की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से अपना मेकअप ठीक किया। मम्मी जल्दी आओ, विक्रम सर आ गए, सोनिया चिल्लाई। मिसेज वर्मा भी अपनी साड़ी ठीक करते हुए दौड़ी। हाय, मेरी बेटी का प्रमोशन पक्का है आज। सोनिया दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, दुनिया भर की मिठास थी। वेलकम सर, वेलकम। सोनिया ने झुककर नमस्ते किया। सर, आपने आकर हमारे छोटे से घर को पवित्र कर दिया। प्लीज़ अंदर आइए। विक्रम सर ने एक मुस्कान दी। थैंक यू सोनिया, तुमने इतना आग्रह किया तो आना ही पड़ा। सोनिया उन्हें अंदर ले आई। सर प्लीज़ यहाँ बैठिए, यह स्पेशल सोफ़ा आपके लिए ही है। उसने पास खड़े वेटर, जो असली वेटर था राघव नहीं, उससे ट्रे ली और खुद विक्रम सर को ड्रिंक ऑफ़र की। सर शैम्पेन या कुछ और लेंगे? विक्रम सर ने सोनिया के हाथ से क्रिस्टल का ग्लास लिया। उन्होंने एक घूंट भरा और पार्टी में आए मेहमानों पर नज़र दौड़ाई। नाइस पार्टी सोनिया, उन्होंने कहा। सोनिया गर्व से फूल गई। थैंक यू सर, सब आपकी वजह से ही तो है।
विक्रम सर की नज़रें घूमते घूमते हॉल के उस अंधेरे कोने पर जाकर टिक गई जहाँ राघव खड़ा था। हल्की रोशनी में उन्हें राघव का चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन वह फिगर जाना पहचाना लगा। विक्रम सर ने अपनी आंखें सिकुड़ी और ध्यान से देखा। जैसे ही राघव ने अपना झुका हुआ सिर उठाया, लाइट उसके चेहरे पर पड़ी। वह सूजा हुआ गाल, वह फटे हुए कपड़े, वह आंसुओं से भरी आंखें और सीने पर लगा वह सरभेंट का बैज। विक्रम सर का हाथ हवा में ही जम गया। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनकी उंगलियां सुन्न पड़ गई। हजारों रुपए का वह क्रिस्टल ग्लास विक्रम सर के हाथ से छूटकर मार्बल के फर्श पर चकनाचूर हो गया। लाल वाइन फर्श पर खून की तरह फैल गई। पार्टी में एकदम सन्नाटा छा गया। डीजे में म्यूजिक बंद कर दिया। सबकी नज़रें विक्रम सर पर थी। सोनिया घबरा गई। सर, क्या हुआ सर? आपको चोट तो नहीं लगी? उसने राघव की तरफ देखा और गुस्से में फुसफुसाई, मनहूस, तेरी परछाई पड़ गई सर पर, हट यहाँ से। वो कदम जो दिल दहला दे। लेकिन विक्रम सर ने सोनिया की बात सुनी ही नहीं। उनकी सांसें तेज चल रही थी। वे सोनिया को धक्का देते हुए आगे बढ़े। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। सोनिया पीछे पीछे भागी। सर, सर उधर मत जाइए। वो तो हमारा नौकर है। शायद उसने आपको घूर कर देखा होगा। मैं अभी उसे नौकरी से निकालती हूँ। सर प्लीज़। विक्रम सर बहरे हो चुके थे। वे सीधे राघव के पास पहुँचे। वहाँ खड़े होकर उन्होंने राघव की हालत देखी। वह सरभेंट का बैज उनकी आंखों में सूल की तरह चुभा। राघव ने अपने बॉस को देखा और शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। वह पीछे हटने लगा। सर, राघव हकलाया। तभी वह हुआ जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। शहर का सबसे बड़ा CEO, जिसके एक साइन के लिए लोग तरसते थे, वह विक्रम सर धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैठ गए। सोनिया की चीख निकल गई। सर, यह आप क्या कर रहे हैं? गंदे फर्श पर। विक्रम सर ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसे फटे हाल नौकर यानी राघव के पैरों को पकड़ लिया। उन्होंने अपना माथा राघव के गंदे जूतों पर टेक दिया। माफ़ कर दीजिए सर। विक्रम सर की आवाज़ भर्राई हुई थी। उनकी आंखों से आंसू टपक कर राघव के जूतों पर गिर रहे थे। हमें पता नहीं था, हमें बिल्कुल पता नहीं था कि आप यहाँ इस हाल में हैं। माफ़ कर दीजिए मालिक। सोनिया, उसकी माँ और रोहित, जिसने जूते साफ करवाए थे, की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। सोनिया हकलाते हुए आगे बढ़ी। मालिक, सर, आप नशे में तो नहीं हैं? यह राघव है, मेरा निठल्ला पति, मेरा नौकर। विक्रम सर ने राघव के पैर छोड़े और बिजली की रफ्तार से खड़े हुए। अब उनका चेहरा आंसुओं से भीगा नहीं, बल्कि गुस्से से लाल था। वे सोनिया की तरफ मुड़े। चुप, एक शब्द और नहीं। उन्होंने राघव की तरफ हाथ जोड़कर इशारा किया। तुम्हें पता भी है यह कौन है? ये निठल्ले नहीं, ये मिस्टर राघव ओबेरॉय हैं। ओबेरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के असली मालिक हैं और मैं सिर्फ इनका एक मामूली मैनेजर हूँ जो इनकी कंपनी चलाता हूँ। यह सुनते ही सोनिया के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल निकालकर बाहर फेंक दिया हो। वह लड़खड़ाकर पीछे गिरी। सास मिसेज वर्मा को चक्कर आ गया और वह सोफे पर धड़ाम से गिर गई। रोहित, जिसने राघव से जूते साफ करवाए थे, अब थर थर काँप रहा था। उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी। राघव, जो अब तक खामोश था, उसने धीरे से अपनी छाती पर लगा
वह सरभेंट का बैज नोच कर निकाला और ज़मीन पर फेंक दिया। जब उसने सर उठाया तो उसकी आंखों में अब वह नौकर वाला डर नहीं बल्कि एक राजा का तेवर था। हॉल में इतना सन्नाटा था कि लोगों की रुकी हुई सांसें भी शोर कर रही थी। विक्रम सर, जो सोनिया के लिए भगवान से कम नहीं थे, अभी अभी उस नौकर के पैरों से उठे थे। उनकी आंखों में अभी भी नमी थी और चेहरे पर एक भक्त जैसा श्रद्धा। सोनिया का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे लगा कि शायद बॉस को कोई गलत फहमी हुई है। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी और विक्रम सर का हाथ पकड़ा। सर, सर, आप ठीक तो हैं? सोनिया ने घबराई हुई हंसी हंसने की कोशिश की। मुझे लगता है आपने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है या फिर इस रामू ने कोई नाटक किया है। सोनिया ने नफ़रत से राघव की तरफ उंगली उठाई। सर, आप किसे मालिक कह रहे हैं? यह 2 कौड़ी का इंसान, यह तो हमारे घर का नौकर है। मेरे बाप ने तरस खाकर इसे मेरे गले मढ़ दिया था। इसकी औकात तो मेरे सैंडल साफ करने की भी नहीं है और आप इसके पैर छू रहे हैं। मिसेज वर्मा भी बीच में कूद पड़ी। हाँ विक्रम जी, यह तो मुफ्तखोर है, दिन भर हमारे टुकड़ों पर पलता है। आपने ज़रूर इसे कोई और समझ लिया है। सोनिया की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विक्रम सर की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने सोनिया का हाथ झटक दिया। जुबान संभाल कर बात करो सोनिया। विक्रम सर ने सोनिया की तरफ एक कदम बढ़ाया। उनका गुस्सा देखकर सोनिया 2 कदम पीछे हट गई। तुमने अभी क्या कहा? औकात? तुम्हारी पूरी 7 पूछते बिक जाएंगी, तब भी तुम इनकी औकात के बराबर खड़ी नहीं हो पाओगी। विक्रम सर ने पूरे हॉल में मौजूद लोगों की तरफ हाथ घुमाया और फिर राघव की तरफ इशारा किया। सुन लो सब लोग, कान खोल कर सुन लो। तुम लोग जिसे नौकर समझकर जलील कर रहे हो, जिसे तुमने वेटर के कपड़े पहनाकर कोने में खड़ा किया है, यह कोई मामूली इंसान नहीं है। यह मिस्टर राघव ओबेरॉय हैं। सोनिया के मुंह से हल्की सी चीख निकली। ओ ओबेरॉय? विक्रम सर ने सोनिया की आंखों में आंखें डालकर कहा। हाँ, ओबेरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, इस देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर, और जिस भी के कॉरपोरेशन में तुम मैनेजर बनकर इतरा रही हो ना सोनिया, उस पूरी कंपनी के असली मालिक ये हैं। सोनिया को लगा जैसे किसी ने उसे जिंदा दफना दिया हो। मालिक? सोनिया के होठ कांपे। लेकिन कंपनी तो आपकी है सर। आप सीईओ हैं, मैं सिर्फ एक नौकर हूँ। विक्रम सर ने चिल्ला कर कहा। मैं सिर्फ एक मैनेजर हूँ जो इनकी कुर्सी संभालता हूँ, क्योंकि इन्होंने खुद को दुनिया की नज़रों से दूर रखा था। मेरी तनख्वाह भी इन्हीं के साइन से आती है। और जिस प्रमोशन की तुम भीख मांग रही थी न सोनिया, वो प्रमोशन लेटर भी इन्हीं के टेबल पर रखा है। विक्रम सर ने राघव के सामने हाथ जोड़ लिए। ये वो सूरज है जिसे तुमने कीचड़ में दबाने की कोशिश की। अरे मूर्ख औरत, पूरी दुनिया इनसे मिलने के लिए महीनों अपॉइंटमेंट का इंतज़ार करती है और तूने इनसे अपने जूते साफ करवाए। मिसेज वर्मा का ब्लड प्रेशर लो हो गया और वो सोफे पर गिर पड़ी। हाय, यह मैंने क्या कर दिया? दामाद नहीं, यह तो कुबेर का खजाना था। रोहित कलीग, जिसने जूते साफ करवाए थे, अब पसीने से लथपथ था। वह धीरे धीरे पीछे खिसक कर भागने की फिराक में था। राघव, जो अब तक भूत बना खड़ा था, उसने एक गहरी सांस ली
उसके चेहरे के भाव बदल गए। जो भोलापन और बेबसी पहले थी, अब उसकी जगह एक ठंडी और सख्त गंभीरता ने ले ली थी। राघव ने धीरे से अपनी वह वेटर वाली जैकेट के बटन खोले। उसने वह जैकेट उतारी और सोनिया के मुंह पर फेंक दी। विक्रम, राघव ने पहली बार बोला। उसकी आवाज़ भारी और रौबदार थी। मेरी गाड़ी तैयार है। विक्रम सर तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। जी सर, बिल्कुल तैयार है। राघव ने सोनिया की तरफ देखा। सोनिया अब कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, प्यार के नहीं, डर के। राघव, मुझे नहीं पता था। सोनिया ने राघव का हाथ पकड़ने की कोशिश की। राघव ने उसे छुआ तक नहीं, बस अपनी नज़रों से उसे वहीं रोक दिया। राघव ओबेरॉय किसी का झूठा हाथ नहीं पकड़ता। मिसेज सोनिया, राघव ने कहा, तुम्हें लगता था मैं बोझ हूँ। आज से वो बोझ हट गया। अब तुम आज़ाद हो और मैं भी। राघव ने सोनिया के चेहरे पर फेंकी हुई अपनी वेटर की जैकेट को देखा और फिर धीरे से अपनी सफ़ेद शर्ट की आस्तीन ऊपर मोड़ी। उसकी आंखों में अब वो नमी नहीं थी जो कुछ पल अब पहले थी। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी और कंधे तन गए थे। अब वहाँ खड़ा शख्स कोई डरा हुआ नौकर नहीं, बल्कि अरबों के साम्राज्य का मालिक लग रहा था। उसने पूरे हॉल में नज़र घुमाई। उसकी एक नज़र से ही बड़े बड़े अमीर लोग भी नज़रें चुराने लगे। फिर उसकी निगाहें सोनिया पर आकर ठहर गई। हैरान हो सोनिया, सोच रही हो कि जिस इंसान को तुम रोज़ सुबह मुफ्तखोर कहती थी, वो आज इतना बड़ा आदमी कैसे निकला। राघव, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो बस। राघव ने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। खामोश, उसने कहा, अब बोलने की बारी मेरी है। राघव ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। तुम्हें लगता था कि मैं लाचार हूँ, बेसहारा हूँ। नहीं सोनिया, यह गरीबी, यह फटे कपड़े, यह सब मेरा चुनाव था। उसकी आंखों में एक पुरानी याद तैरने लगी। मेरे पिता स्वर्गीय श्री ओबेरॉय अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनके पास अरबों की दौलत थी, लेकिन एक डर भी था। वो जानते थे कि अमीर लड़कों से शादी करने वाली लड़कियां अक्सर इंसान से नहीं, उसके बैंक बैलेंस से प्यार करती है। वो नहीं चाहते थे कि मेरा घर भी एक सौदा बने। राघव की आवाज़ भारी हो गई। मरते वक्त उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कसम ली थी, बेटा, शादी करना तो अपनी पहचान छुपा कर करना। देखना कि वो लड़की तुम्हारे पैसों के बिना तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देती है या नहीं। अगर वो गरीबी में तुम्हारा हाथ थामे तो समझ लेना वो हीरा है, और अगर ठुकरा दे तो समझ लेना वो कांच है। राघव हंसा, एक दर्द भरी हंसी। इसीलिए मैं एक साधारण इंसान बनकर तुम्हारे पिता के पास गया था। तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, पर मेरे संस्कारों को पहचान लिया था। लेकिन तुम। राघव सोनिया के बिल्कुल करीब गया। सोनिया अब डर के मारे पीछे दीवार से सट गई थी। मैं पिछले 6 महीनों से रोज़ खुद को जलील करवाता रहा, सिर्फ यह उम्मीद लेकर कि शायद आज नहीं तो कल तुम्हारे अंदर का इंसान जागेगा। मैंने सोचा शायद कभी तो तुम मुझे पति न सही एक इंसान समझकर इज्जत दोगी। मैंने तुम्हारे गीले फर्श पोंछे, तुम्हारे ताने सुने, तुम्हारे दिए बासी टुकड़े खाए, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या तुम्हारे दिल में
प्यार की एक बूंद भी है? राघव की आंखें अंगारों की तरह दहक उठी। लेकिन अफसोस सोनिया, तुम फेल हो गई, बुरी तरह फेल हो गई। राघव ने रोहित की तरफ इशारा किया, जो थर थर कांप रहा था। तुमने एक पराये मर्द के जूतों को अपने पति के आत्मसम्मान से बड़ा समझा। तुमने अपनी झूठी शान के लिए मेरी आत्मा को कुचल दिया। राघव ने सोनिया की आंखों में आंखें डालकर वो बात कही जो सोनिया को जिंदगी भर चुभने वाली थी। तुम कहती थी ना कि मैं बोझ हूँ। सच तो यह है सोनिया कि तुम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। जानवर भी वफादार होता है, उसे भी प्यार की भाषा समझ आती है, लेकिन तुम सिर्फ पत्थर हो, एक लालची, घमंडी और खोखला पत्थर। राघव पीछे मुड़ा और विक्रम सर की तरफ देखा। विक्रम, चलो यहाँ से, यहाँ की हवा में घुटन है। जैसे ही राघव मुड़ा, सोनिया दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ी। उसने राघव के वो जूते पकड़ लिए जो अभी भी गंदे थे। राघव, नहीं राघव, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बदल जाऊंगी। कसम से, मैं तुम्हारे पैर धोकर पीऊंगी। तुम जो कहोगे वो करूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब उसे राघव से प्यार नहीं, उसके ओबेरॉय साम्राज्य से प्यार था। राघव रुका। उसने अपना पैर धीरे से सोनिया की पकड़ से छुड़ाया। उसने उसे लात नहीं मारी, क्योंकि वह सोनिया जैसा नहीं बनना चाहता था। उसने बस अपना पैर हटा लिया, जिससे सोनिया का मुंह जमीन पर जा लगा। अब बहुत देर हो चुकी है सोनिया, राघव ने बिना पीछे मुड़े कहा। हीरे की कद्र उसे तराशने से पहले होनी चाहिए थी, कचरे में फेंकने के बाद नहीं। आज तुमने सिर्फ एक पति नहीं खोया, तुमने अपनी पूरी दुनिया खो दी। सोनिया फर्श पर बैठकर रो रही थी, लेकिन राघव के दिल में अब दया का एक कतरा भी बाकी नहीं था। वह मर्सिडीज की तरफ बढ़ा ही था कि कुछ याद करके रुक गया। वह वापस पलटा और सोनिया के पास आया। सोनिया को लगा शायद राघव का दिल पसीज गया है। राघव, तुम रुक गए। मुझे पता था तुम मुझे माफ़ कर दोगे। सोनिया ने उम्मीद से सिर उठाया। राघव ने विक्रम की तरफ हाथ बढ़ाया। विक्रम ने तुरंत एक फाइल राघव के हाथ में दी। माफ़? राघव हंसा। सोनिया, मैंने कहा था ना कि आज से तुम आज़ाद हो, तो लो, तुम्हें सबसे पहली आज़ादी तुम्हारी नौकरी से देता हूँ। राघव ने फाइल में से एक पन्ना निकाला। जिस प्रमोशन की खुशी में तुमने आज पार्टी दी थी, वो प्रमोशन तो भूल जाओ। आज, अभी और इसी वक्त मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। सोनिया के होश उड़ गए। क्या? नहीं राघव, यह जॉब मेरी लाइफ है, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। राघव ने रोहित की तरफ भी उंगली उठाई, जो अब दीवार बनकर खड़ा था। और तुम, मिस्टर 50,000 के जूते, कल से कंपनी में अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर भी टाइप हो चुका है। और हाँ, जिस इंडस्ट्री में मेरा नाम चलता है, वहाँ तुम दोनों को अब चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। सोनिया अभी नौकरी के सदमे से उभरी भी नहीं थी कि राघव ने फाइल से एक और दस्तावेज निकाला। और यह रही तुम्हारी दूसरी आज़ादी। राघव ने वो कागज़ सोनिया के मुंह पर दे मारा। हवा में बिखरते हुए वो पन्ने सोनिया के चारों तरफ गिरे। ये तलाक के पेपर्स हैं, राघव ने कड़क आवाज़ में कहा। मैंने पहले ही साइन कर दिए हैं, अब इस पर साइन करो और मेरे नाम से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। मुझे अपनी पत्नी के रूप में एक इंसान चाहिए थी, और तुम सिर्फ एक पैसा कमाने वाली मशीन हो। मिसेज वर्मा दहाड़ मार कर रोने लगी। बेटा, अनर्थ मत कर, मेरी बेटी सुहागन है, इसका घर मत उजाड़। राघव मिसेज वर्मा की तरफ मुड़ा। घर? कौन सा घर सासू माँ? राघव ने जेब से
अपने फ़ोन पर एक मैसेज दिखाया। सोनिया, तुम्हें बहुत घमंड था ना अपने इस आलीशान घर पर, लेकिन शायद तुम भूल गई कि तुमने यह घर बैंक लोन पर लिया था और पिछले 3 महीनों से तुमने EMI नहीं भरी थी। सोनिया सन्न रह गई। तुम्हें कैसे पता? राघव के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, क्योंकि जिस बैंक से तुमने लोन लिया था वो बैंक भी मेरे ही ग्रुप का हिस्सा है। बैंक ने तुम्हारे डिफ़ॉल्ट करने पर इस घर को नीलाम करने का फैसला किया था। राघव एक कदम आगे बढ़ा और पूरे अधिकार के साथ बोला, और आज शाम ही मैंने यह घर बैंक से खरीद लिया है। सोनिया और उसकी माँ के पैरों तले ज़मीन ही गायब हो गई। मतलब अब यह घर? सोनिया हकलाने लगी। मतलब यह कि अब इस घर का मालिक मैं हूँ, राघव ने ऐलान किया, और मैं अपने घर में गंदगी नहीं रखता। राघव ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। बाहर निकलो, अभी के अभी। राघव, रात के 12 बज रहे हैं, इतनी ठंड है, हम कहाँ जाएंगे? सोनिया गिड़गिड़ाई। कम से कम आज रात रुकने दो। राघव ने सोनिया को याद दिलाया। जब मैं सुबह ठंड में पोछा लगा रहा था, तब तुम्हें मेरी ठंड का ख्याल आया था। जब तुमने मुझे बासी रोटियां दी थी, तब तुम्हें मेरी भूख का ख्याल आया था। राघव ने सिक्योरिटी गार्ड्स जो विक्रम के साथ आए थे उनको इशारा किया। गार्ड्स, इन दोनों को और इनका सामान उठाकर बाहर सड़क पर फेंक दो। ध्यान रहे इस घर की एक सुई भी साथ ना ले जा पाए। गार्ड्स ने सोनिया और उसकी माँ को वैसे ही बाहों से पकड़ा जैसे पुलिस मुजरिमों को पकड़ती है। छोड़ो मुझे, यह मेरा घर है। सोनिया चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें घसीटते हुए मुख्य दरवाजे से बाहर ले जाकर सड़क पर धक्का दे दिया। सोनिया और उसकी माँ उसी कीचड़ में गिरी जहाँ सोनिया ने राघव से अपने सैंडल गंदे किए थे। राघव दरवाजे पर आया। उसने अपनी जेब से सोनिया के घर की चाबियां निकाली, उन्हें हवा में उछाला और कैच किया। सोनिया गेट के बाहर मिट्टी में सनी हुई बैठी थी। उसका मेकअप बह चुका था, नौकरी जा चुकी थी, पति जा चुका था और घर भी छीन चुका था। राघव ने विक्रम से कहा, विक्रम, दरवाज़ा बंद कर दो, बाहर से कीड़े मकोड़े अंदर आ रहे हैं। दरवाज़ा सोनिया के मुंह पर बंद हो गया। सड़क पर सर्द हवा चल रही थी। दूर कहीं एक कुत्ता भौंका और सोनिया को एहसास हुआ कि आज उसकी हालत उस कुत्ते से भी बदतर हो गई है। उसने अपने किए पर रोना शुरू किया, लेकिन अब उन आंसुओं की कीमत 0 थी। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।